2026 के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया है और वो आपके हर एक व्यक्ति के साथ जो जो सुन सकता है। कौन सुन सकता है? हाथ ऊपर उठाकर बताओ। जो जो सुन सकता है, बताओ। जो जो सुन सकता है, उस हर एक व्यक्ति के लिए आज परमेश्वर का वचन है। उस हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन है। जो जो व्यक्ति सुन सकता है, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह पर ध्यान लगाना, लक्ष्य लगाना, फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जिंदा खुदा, यही याहवे पर फोकस करना है। इब्रानियों की किताब, हम वचनों को ज्यादा सुनेंगे क्योंकि वचन ही कार्य करते हैं, और जब हम वचन सुनते हैं उसी समय तुरंत वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यशायाह 55 और 11 वचन में बताया गया है कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापिस नहीं जाता। जब हम सुनते हैं उसी समय हमारे दिल, दिमाग, हमारी फैमिली में, हमारे जीवन में वो कार्य करना शुरू करता है। क्योंकि ये परमेश्वर, यह याहवे का वचन है। सृजनहार, जो सृष्टि बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला, गैलेक्सी को बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाले परमेश्वर का वचन है। कोई राजा का वचन नहीं है, कोई पंतप्रधान का वचन नहीं है। परमेश्वर, सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जो आप सुन रहे हैं। मैं धीरे से बात कर रही हूं। हिंदी समझ में आ रही है मेरी? गुजराती बोलने वाले, हिंदी समझ में आ रही है? तो आपके चेहरे से मुझे दिखाई देना चाहिए। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 1 आयत में, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 1 आयत में, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान दो। लक्ष्य केंद्रित करो, फोकस करो। दूसरा, इब्रानियों 12वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 2 आयत, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। ताकना यानी फोकस करना, ताकना यानी फोकस करना। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। लूका की किताब 10वां अध्याय और 41 से 42 तक। एक 41 और 42। प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीन न जाएगा, जो उससे छीन न जाएगा। अभी हम देखते हैं एक ठिकान पर, एक बातों पर ध्यान इकट्ठा करना, लक्ष्य केंद्रित करना, नजर टिकाए रखना क्या होता है, ये हम देखेंगे। एक ही बात पर, एक ही व्यक्ति पर या वस्तु पर हम नजर टिकाए रखते हैं, हमारी नजर नहीं हटती। पूरा ध्यान, पूरा मन उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर हम लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फोकस करते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वो वस्तु या वो एक व्यक्ति रहती है, उस पर ही हम हमारा लक्ष्य केंद्रित करते हैं, हमारा ध्यान लगाते हैं।
अब ध्यान केंद्रित करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या बातें चाहिए हमें एक व्यक्ति पर या वस्तु पर ध्यान रखने के लिए, हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए, फोकस करने के लिए, हमारी नजर टिकाए रखने के लिए क्या जरूरी है। पहली बात ये जरूरी है, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु पर हम नजर रखते हैं, पका हुआ आम रहता है ना, पेड़ पर पहला आम लगा है और पक गया है, नजर उस पर टिकाते हैं हम, बराबर है ना। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति पर नजर कैसे रखते आपको पूछना चाहिए, बराबर है ना। हाँ, तो जब किसी बात पर या व्यक्ति पर हम ध्यान लगाना चाहते हैं या नजर रखना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु हमारे नजर के दायरे में होने चाहिए, हमारे नजदीक होनी चाहिए, तो हम नजर लगा सकते हैं। अभी ये जो हमारे सामने घर है, घर के उस बाजू कौन खड़ा है, क्या वस्तु रखी है, उस पर हम नजर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर हमें नजर रखनी है, वो हमारे नजर के दायरे में रहना चाहिए, हमारे नजदीक रहना चाहिए, हमारे सामने उस वस्तु का या व्यक्ति का रहना बहुत जरूरी है। तभी हम हमारी नजर उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर टिकाए रख सकते हैं। दूसरी बात, जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर हम नजर टिकाते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। हमारी रुचि आम पर हम नजर टिकाएंगे क्योंकि हमें वो पता है वो मीठा है, हमें मिल सकता है, अच्छा है। जाकर एक करेले पर नजर नहीं टिकाकर रखेंगे क्या? बहुत मीठा करेला है, बहुत अच्छा है, नजर रखूंगी, कोई चुरा न ले, नहीं करता ना। हम अपनी नजर अपने भेड़ पर रखेंगे, कोई चुरा न ले अपने भेड़ को। सांप पर नहीं नजर रखेंगे कि कहीं भाग न जाए, मेरे हाथ से छूट न जाए, मुझे चाहिए, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, उसे छोड़ूंगी नहीं करते हम। यानी कि जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर हम नजर रखते हैं, उसमें हमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। बात समझ में आई? हम किस पर नजर रखते हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य जिस व्यक्ति पर होता है, जिस नजर पर हम वस्तु पर या व्यक्ति पर हम नजर रखते हैं, उसके प्रति हमारा समर्पण चाहिए, लगाव चाहिए। चौथी बात, जिस व्यक्ति और वस्तु पर हम नजर टिकाए रखना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए। यानी कि इधर देख रहे हो, फिर उसकी तरफ देख रहे हो, उधर देख रहे हो, फिर इस पर तरफ देख रहे हो, सारा काम कर रहे हो, फिर उस पर ध्यान दे रहे हो, नहीं। पूरा की पूरा हमारी नजर कंटिन्यूअसली, यानी कि एक पल के लिए भी वो नजर नहीं छूटनी चाहिए। हमारा चित्त स्थिर रहना चाहिए और शांत होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस व्यक्ति या वस्तु पर नजर रखते हैं, नजर टिकाना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त करने की इच्छा हमारे दिल में होनी चाहिए। हमारे दिल में वो इच्छा तो होनी चाहिए, उस पर हमारा मन आ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी भी हालत में ये वस्तु या ये व्यक्ति चाहिए, तब हम नजर टिका कर रख सकते हैं। तब हमारा फोकस उस व्यक्ति पर या उस वस्तु पर होता है। दूसरी बात, जिस वस्तु पर, लास्ट है ये, जिस व्यक्ति पर या वस्तु पर हमारा फोकस यानी हमारा लक्ष्य केंद्रित होता है, हमारी नजर हम टिकाते हैं, उससे हमें कुछ तो प्राप्त होना चाहिए। और जो कुछ प्राप्त है, वो उद्दिष्ट क्या है, वो हेतु क्या है, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि इस व्यक्ति को या इस वस्तु से प्राप्त करने से हमें क्या फायदा होता है।
ये हमारे दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। क्या फायदा क्या है उस व्यक्ति को प्राप्त करने से, उस वस्तु को प्राप्त करने से, उस पर नजर टिकाने से फायदा क्या होता है, हमारी क्या भलाई हो सकती है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए हरदम। तो हम अपनी नजर उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर टिकाए रख सकते हैं। अभी हमने वचन पढ़े हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर के वचन पढ़ते समय हमें ये बताया गया वचन में, सारे वचनों से ये पता चलता है कि परमेश्वर यहोवा कहता है अपनी नजर तू परमेश्वर यहोवा पर रख, यीशु मसीह पर रख, यहोवा पर रख। परमेश्वर कहता है फोकस परमेश्वर पर कर। हमने अभी उसकी वाचा पढ़ी है, वचन पढ़ा है, और ये हर एक वचन यही कहता है कि यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर या याहवे पर अपना ध्यान दे, अपना फोकस कर, अपना तन मन धन सब कुछ परमेश्वर पर लगा दे। वही सब कुछ तेरा है, उस पर तू ध्यान दे दे। ये वचन कहता है, और उसका वचन सच्चा है, और उसका वचन कभी नहीं बदलता। और आज 2026 में हम एंटर कर चुके हैं, 2026 में हमने पाँव डाला है। और इस वक्त परमेश्वर हमें कहता है अपना फोकस मुझ पर कर, अपना लक्ष्य मुझ पर केंद्रित कर, अपना ध्यान मुझ पर लगा। क्यों कहता है परमेश्वर? मत्ती की किताब 14 अध्याय 22 से 32 तक पढ़ूंगी मैं, 22 से 32 तक पढ़ूंगी, ध्यान लगाकर सुनना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। यीशु मसीह ने किया। ये बात किसने की? यीशु मसीह ने की। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया। कौन चला गया? यीशु मसीह। यानी कि उसने उसके जो चेले थे उनको नाव में बैठने के लिए विवश कर दिया। उनकी नाव शुरू हो गई और वो कहाँ चला गया? पहाड़ पर चला गया, एकांत में प्रार्थना करने के लिए, अपनी नजर अपने स्वर्गीय पिता पर टिकाए रखने के लिए गया। वो पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच, जो झील थी उसके बीचों बीच थी, बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। सामने से यानी कि वो जहां जा रहे थे वहां से हवा आ रही थी, यानी कि चलाना नाव, आगे चलना बहुत मुश्किल था। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। रात थी, अंधेरा था, रात थी, अंधेरा था, तूफानी रात थी, हवा तेज से चल रही थी। और चेले उसके पास आया, झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वो झील पर, पानी पर चल रहा था और उस पर चलते हुए देखकर वो घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बात की और कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया। तुरंत पतरस ने उसे पहचान लिया। बात करते ही, यीशु मसीह ने बात करने के तुरंत उसने उसे पहचान लिया और फिर उसने उससे बात की और कहा हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वाह, क्या विश्वास है उसका। यदि तू है, तू अगर झील पर चलकर आ रहा है, पानी पर चलकर आ रहा है, तो मुझे आज्ञा कर। यानी कि उसे पता था यदि स्वर्गदूत का सुनता है तो मुझे यह आज्ञा कर सकता है, मेरे शरीर, मेरे आत्मा, मेरे जीव प्राण को यह आज्ञा कर सकता है। इसलिए वो कहता है मुझे आज्ञा कर दे। उसने कहा आ,
तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने के लिए पानी पर से चलने लगा, पर हवा को देखकर, फिर बाद में क्या हुआ, हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, शंका क्यों ली, संदेह क्यों किया। तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां यीशु पानी पर चलकर आ रहा है। परमेश्वर पानी पर चलकर आ रहा है। वो क्या दिखाना चाहता है उन चेलों को, उसके अनुयायी थे, उनको क्या दिखाना चाहता है, हमें क्या दिखाना चाहता है। अगर उसको दिखाना है कि वो सर्वसामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो उसका परमेश्वरी दैवत्व का सामर्थ्य सबको दिखाना चाहता है कि वो सार्वभौम और सर्वसामर्थ्यशाली परमेश्वर है, खुदा है, ये दिखाना चाहता था क्या? अगर वो उस सार्वभौम और सर्वज्ञ सार्वभौम परमेश्वर है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, ये उसको दिखाना था, तो जब शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था तब भी वो दिखा सकता था। उसने नहीं दिखाया, तब वो शांत बैठा, सिर्फ वचनों से उसने उससे जवाब दे दिया। लेकिन वो खुदा है, वो परमेश्वर है, उसके पास सारा सामर्थ्य है, ये उस शैतान को उसने बताया नहीं जब वो उसकी परीक्षा ले रहा था। फिर यहां परमेश्वर ने क्यों उसका सामर्थ्य बताया, क्यों दिखा दिया कि निसर्ग पर, सारे कायनात पर, सारे पृथ्वी पर मेरी सत्ता है, ये दिखाना चाह रहा था? नहीं, ये उसे दिखाने की जरूरत नहीं थी। यहां वो, अगर तुम मुझ पर ध्यान केंद्रित करोगे, अपना फोकस मुझ पर करोगे, अपना लक्ष्य मुझ पर केंद्रित करोगे, तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार प्राप्त हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये उसको बताना जरूरी था। ये बताने के लिए, उन चेलों को बताने के लिए और आज हमको बताने के लिए वो पानी पर चला, जिल पर चला। वो मसीहा है, ये पतरस ने कबूल किया। जब वो पानी पर से चल रहा था तो पतरस ने पहले उस पर फोकस किया, उस पर अपनी नजर टिकाई, और तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा कर, और वो विश्वास के साथ चलने लगा। लेकिन जब उसने अपने आप पर नजर दे, अपने आप को देखा, उस जलाशय को देखा, उस अंधियारे को, अंधियारा छाया हुआ था, वो देखा, तो वो डर गया और डर के मारे वो गिरने लगा। उसने क्या कहा जब वो चल रहा था, और परमेश्वर ने फिर से उसे ढाढ़स बांधने के लिए कहा और फिर से उसे कहा कि अरे अल्पविश्वासी, तुमने ये अविश्वास क्यों किया। ये बताने के बाद फिर से वो चलकर नाव के पास आकर वो दोनों बैठ गए। तब उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या वचन दिया उस समय? पतरस यानी कि स्टोन, पत्थर, बड़ा पत्थर। उसे कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलसिया बांधूंगा। और जब परमेश्वर का पुनरुत्थान हो गया, रिजरेक्शन हो गया, तब पवित्र आत्मा जब सारे शिष्यों पर उतर आई 50 दिन के बाद, तो पतरस पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर आई और वो खड़ा हो गया और उसने वहां संदेश दिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उन लोगों के साथ बात की, और 3000 लोगों ने
उसी समय तुरंत यीशु मसीह को अपना खुदा मानकर स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। और पहली कलीसिया की स्थापना उस समय हो गई। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में बताया गया है। उसी समय, यानी कि जो वचन पतरस को परमेश्वर ने दिया हुआ था, वो वचन उसने पूरा कर दिया कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। वो स्थापना उसने कर दी। वही पतरस जिसका चित्त स्थिर नहीं था, उस पतरस को परमेश्वर ने कलीसिया, पहली कलीसिया बनाने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। क्यों दिया? कौन था ये पतरस? चंचल था, उसका चित्त स्थिर नहीं था, वो अविश्वासी था, अल्पविश्वासी था, वो डरने वाला डरपोक था। उसने सबके सामने परमेश्वर यीशु मसीह का इनकार किया था, सबके सामने। फिर भी इस पतरस पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की स्थापना की, क्योंकि उसका विश्वास सबसे बड़ा था। उसने सबके सामने बताया था कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो कब गिरने लगा? जब उसने अपने तरफ देखा, अंधियारे के तरफ देखा, अपनी समस्या की तरफ देखा, तब वो गिरने लगा। उस समय की स्थिति कैसी थी? अंधियारा था, वो झील के बीचों बीच थे, पता नहीं था आने पर, पानी पर, झील पर चलकर आने वाला कौन है। वो डर गए थे, हवा तेज चल रही थी, किसका भी सहारा नहीं था, वो सब डरे हुए थे। और उस समय ये पतरस भी चंचल था, अस्थिर था। और उस समय परमेश्वर ने उन्हें खुद पर फोकस करने के लिए, मुझ पर फोकस करो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। और पतरस ने वो बात करके दिखाई। वो डर गया, गिरने लगा। फिर से उसने यीशु मसीह को पुकारा, उसने फिर से उसे हाथ दिए। उसे पता था मैं गिरने लगूं फिर भी मेरा मसीह मुझे माफ करके उठाएगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। देखो, यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा करो, मैं पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। विश्वास के साथ उसने कहा, और इतना ही नहीं किया तो उसने उस नाव से उतर कर वो पानी पर चलने लगा। यानी उसे विजय प्राप्त हो गई। लेकिन शंकाओं की वजह से, संदेह की वजह से उसकी विजय पराजय में बदल गई, तुरंत उसी समय। ध्यान से सुन लो, यही बात हमारे जीवन में हमेशा होती है। आज परमेश्वर यही स्टॉप करने आपको बोल रहा है। हर वक्त आपके जीवन में ये बातें होती हैं। परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो कार्य करता है, विजय प्राप्त करते हैं आप, और शंका की वजह से आपकी विजय पराजय में बदल जाती है। उसका हर्ष, वो कितना आनंदित हो उठा था, वो हर्ष से आनंदित हो उठा था, और वो उसका हर्ष डर में परावर्तित होगा, डर में बदल गया, निराशा में बदल गया। पानी पर चलना मनुष्य के लिए संभव नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के लिए संभव था। लेकिन वो असंभव बात इस मनुष्य के लिए, पतरस के लिए संभव हो चुकी थी। जो सामर्थ्य यीशु मसीह में था, वही सामर्थ्य पतरस में आ गया था, विश्वास के साथ। क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है, जो मैं करता हूं उससे भी ज्यादा चमत्कार, महत्कृत्य, अच्छी अच्छी बातें, सामर्थ्यशाली बातें आप करोगे। ये उसका अभिवचन है, उसकी आज्ञा है।
उसने कहा है और उसका वचन सत्य है। वो खुदा है और उसका सारा सारा सामर्थ्य वो हमें देता है। देखो, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह सूली पर नहीं गया था, वो जिंदा नहीं उठा था, उसकी पवित्र आत्मा उतर कर नहीं आई थी। उससे पहले ही विश्वास के साथ परमेश्वर का, यीशु मसीह का खुदा होने का जो अधिकार, जो सामर्थ्य था, वो सारा के सारा सामर्थ्य विश्वास के साथ पतरस को मिल चुका था। वो यीशु के जैसा पानी पर चलने लगा था। वो फिर सकता था रात भर उस पानी पर, लेकिन सिर्फ शंका की वजह से, संदेह की वजह से वो गिर पड़ा, वो गिरने लगा। सारा सामर्थ्य परमेश्वर का हमारे में आ जाता है जब हम उससे अपना खुदा मानते हैं और कहते हैं तू मेरा जिंदा खुदा है, मेरे दिल में आ। जब हम उसे हमारे दिल में लेते हैं तो वो जो राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हम में आता है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो हम में रहता है। वो विपुलता से, भरपूरी से, हर एक बात उनकी विपुलता देने वाला, पैसा समृद्धि देने वाला परमेश्वर, वो हमें जवा जायरा, हमारा पुरवठा मंत्री, जो हमें सब कुछ उपलब्ध करके देता है, वो हम में रहता है। वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी तुझे ठुकराऊंगा नहीं। वो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में रहता है। रोमियो की किताब में लिखा गया है 12वां अध्याय में, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर में, हमारे हर एक मंदिर में, हर एक शरीर में परमेश्वर यीशु मसीह रहता है। हम साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति हैं। इसलिए यशायाह 43 में 43 में बताया गया है कि तू मेरी दृष्टि से अमूल्य है, मूल्यवान है, तेरा मूल्य मैं नहीं कर सकता, इतना मूल्यवान तू है, प्रेशियस है, बहुमूल्य है, तुम्हारा मोल नहीं लगा सकते, इतने बहुमूल्य तुम हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह हम में है। खुदा, दुनिया को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। अरे मेरा पति 1 घंटे मेरे साथ रहा तो अच्छा लगता है, मेरी पत्नी 1 घंटा एक मेरे साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करे तो मुझे बहुत सुख मिलता है। दूसरे तीसरे घंटे में वो चले जाते हैं, यह काम करने वह काम करने के लिए, उबक जाते हैं। कितने देर से तुम्हारे साथ बैठो, जहां यहाँ घूम कर आते वहां घूम कर आते हैं। लेकिन वो खुदा, वो परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। कौन सी भी गलतियां तुमसे क्यों ना हो जाए, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 1 सेकंड के लिए भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या होता है जब हम हमारी नजर यीशु मसीह पर लगाते हैं? हम देखेंगे पहले हमें शांति प्राप्त होती है। पहले हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम उस पर हमारी नजर टिकाए रखते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28 वचन में, आयत में बताया है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बढ़िया वचन है, बहुत बढ़िया वचन है। कोई नहीं कह सकता हमारे लिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर, पतरस ने जब उस पर ध्यान दिया तो उसे शांति प्राप्त हो गई, स्थिरता प्राप्त हो गई, उसका चित्त स्थिर हो गया और वो पानी पर चलने लगा। जब उसने खुद की तरफ देखा, अपनी समस्याओं की तरफ देखा, दुनिया की तरफ देखा, तो वो डरने लगा, निराशा में गिर गया। तब उसकी शांति उसके जीवन से चली गई। जब उसने यीशु मसीह को पुकारा तब उसे फिर से शांति प्राप्त हो गई, फिर से उसका डर चला गया। यशायाह 26 में बताया है, 26 और 3 आयत,
26 अध्याय और 3 आयत, उसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम लोगों की तरफ देखते हैं, अपने आप की तरफ देखते हैं, अपनी समस्याओं की तरफ देखते हैं, अपने शत्रुओं की तरफ देखते हैं, अपनी दुर्बलताओं की तरफ देखते हैं, अपने कर्जों की तरफ देखते हैं, अपने डूबे हुए अपने फैमिली लाइफ की तरफ देखते हैं, झगड़ा करने वाले लोगों की तरफ देखते हैं, कोई ना प्यार नहीं करता है, ठुकराते हैं, गलत बात करते हैं, अपना मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे लोगों की तरफ हम जब देखते हैं, हमारे भूतकाल की तरफ देखते हैं, हमारे हाथ से छूटी हुई संपत्ति की ओर देखते हैं, हमारी दुर्बलता पर की तरफ हम देखते हैं, हमारा ध्यान उस पर हम जब केंद्रित करते हैं, इन सब बातों पर जब हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे पैसों पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे संसारिक सब बातों पर हम जब हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम निराशा से भर जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम निराश होते हैं। हमारी संपत्ति के बहुत सारी संपत्ति है, उस संपत्ति बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनकी तरफ हम जब देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है, अरे ये तो रईस है, ये तो इनके पास तो सब कुछ है। वो जब इनके पास देखते तो कितनी शांति मिलती होगी उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके दिल में डर रहता है, इतनी अच्छी पत्नी है, हाथ से छूट न जाए, इतना अच्छा पति है, हाथ से छूट न जाए, अगर मर गया, अगर कुछ हो गया, अगर किसी ने चुरा लिया, अगर किसी ने मुझसे बाजू मेरे लिए उनके जीवन, उनके हृदय में खेद या गलत बातें पैदा कर दी तो क्या होगा? डर रहता है। अगर ये संपत्ति सब कुछ है, ये अगर मेरा चला गया, कुछ भूकंप आ गया, कुछ समस्या आ गई, कुछ हो गया और ये पैसा चला गया तो क्या हो जाएगा? मेरा स्टेटस बढ़ा है, अब ये वो चला गया तो क्या हो जाएगा? इसका डर रहता है। वो स्टेटस टिकाए रखना, वो पैसा टिकाए रखना, उन बच्चों को टिकाए रखना, उस पत्नी को टिकाए रखना, उस हस्बैंड को टिकाए रखना, उस सब अच्छे लोगों को, आसपास के मित्रों को, सारे रिलेटिव्स को टिकाए कर रखना उनके लिए बहुत कठिन होता है। हर समय उस बात का डर पैदा रहता है दिल में। कौन सी भी दुनिया की चीज हमारे जीवन में शांति नहीं दे सकती। वो शांति का राजा, शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस यीशु मसीहा है। जब हम उस पर हमारी नजर टिकाए रखते हैं तो वो कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो जो कुछ देता है, ध्यान से सुन लो, वो जो कुछ देता है, पैसा, वैभव, हमारे प्रेम करने वाले लोग, जो कुछ देता है उस पर हमारी नजर नहीं लगती, उस पर हम नजर नहीं टिकाते, क्योंकि वो परमेश्वर से प्राप्त है। उसकी रक्षा करने वाला कौन है? रखवाला वो है। मेरे बच्चों का रखवाला वो है, उसने दिया है। मेरी वाइफ का रखवाला वो है, उसने दिया है। पैसों का रखवाला वो है, वो कर देगा, क्योंकि मेरी नजर किस पर है? मेरा फोकस किस पर है? यीशु मसीह पर है। ये शांति का राजकुमार है। कैसी शांति प्राप्त होती है? समझ में आई? जो कुछ मुझे मिलता है, मेरा शरीर, मेरा सौंदर्य, जो कुछ, मेरी आवाज, जो कुछ मेरे पास है, वो यीशु मसीह से मिलता है। तो जो मिलता है, उस मिले हुए चीजों पर क्यों नजर डाल दूं? जो देने वाला है उस पर ही फोकस रख दूं, उस पर ही नजर मेरी टिकाए रखूं, क्योंकि देने वाला तो वो है, रखने वाला तो वो है, चलाने वाला तो वो है, और भी बढ़ाने वाला भी वही है। और इस सब उसने दिए हुए चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, प्रेम का रक्षण करने वाला परमेश्वर है। और जो इन चीजों को, व्यक्तियों को, सबका नाश करने वाला जो शैतान हो, उसको हराने वाला भी मेरा यीशु मसीहा ही है।
बात समझ में आ गई? तो मेरा ध्यान किस पर रहेगा? यीशु मसीह पर, तो मुझे शांति प्राप्त होती है। जब मैं उस पर अपनी नजर टिकाए रखती हूँ तो मुझे शांति प्राप्त होती है। वो शांति कैसे प्राप्त होती है मैंने आपको बताया है। दूसरी बात, परमेश्वर पर नजर टिकाए रखने से हमें पवित्रता प्राप्त होती है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, अपनी नजर उस पर टिकाए रखते हैं और उसे कहते हैं तू मेरा खुदा है, मैं तुझे स्वीकार करती हूँ मेरे दिल में, हंसा तू ही मेरा सब कुछ है और ये मेरा शरीर, मेरा जीवन तेरा मंदिर है और तू मुझ में है, मैं तुझ में रहूंगा और तू स्वर्ग में है, मैं तेरे साथ हूँ। स्वर्ग का राज्य मुझ में शुरू हो गया है। ये विश्वास जब मुझ में आ जाता है तो उसकी धार्मिकता, उसका राइचसनेस मुझे मिल जाता है, उसकी पवित्रता मुझे मिल जाती है। मेरा पाप उसके रक्त से, उसके खून से, उसके लहू से धो दिया जाता है। उसकी पवित्रता मुझे प्राप्त होती है, उसका राइचसनेस मुझे प्राप्त होता है। यशायाह 26 और 9 में बताया गया है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। यीशु मसीह की या याहवे की, यहोवा की, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। तब वो धर्म को सीखते। याकूब का 4 अध्याय 8वें वचन, याकूब का 4 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हमारे हृदय को कब हम पवित्रता प्राप्त हो सकती है? जब हम यीशु मसीह जिंदा खुदा को हमारे दिल में लेते हैं तो हमें पवित्रता प्राप्त होती है। जब हम हमारी नजर उस पर टिकाए रखते हैं तो हमें पवित्रता प्राप्त होती है, क्योंकि वो यहोवा सद्गुणी है। यहोवा सद्गुणी यानी कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता, परमेश्वर हमारा राइचसनेस है, वो हमारा सब कुछ है। हमारा चित्त, हमारा फोकस उस पर टिके रहता है, तब उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमें प्राप्त होती है। आपको पता है ना, चांद का खुद का प्रकाश नहीं है। चांद को प्रकाश देने वाला कौन है? सूरज है। सूरज का प्रकाश चांद पर जब आ जाता है तब चांद प्रकाशित होता है। आज बाहर जाकर देखेंगे कैसा प्रकाशित हो गया है, तो वो बहुत प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उस चांद और सूरज के बीच जब पृथ्वी आती है तब अंधियारा हो जाता है चांद पर, और हम क्या कहते हैं? अमावस्या है, बराबर है ना? नो मून, अमावस्या है कहते हैं हम। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह में और तुम में जब दुनिया की बातें बीच में आती है, संसार की दुनिया की बातें जब बीच में आ जाती है, हमारा धन, हमारा तन, हमारा मन, हमारे प्रिय वस्तु, व्यक्ति जब बीच में आ जाते हैं, वही हमारा केंद्र हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो परमेश्वर का प्रकाश, पवित्रता हम पर नहीं आती है। हम अंधियारा हमारे जीवन में छा जाता है, निराशा हमारे जीवन में छा जाते हैं, पाप हमारे जीवन में छा जाता है और उसी में हमारा नाश होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब ये हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा वैभव, हमारा घर, हमारी कार, हमारे सब कुछ, हमारा एजुकेशन, सब कुछ, हमारी आशाएं, सब कुछ, हमारा एजुकेशन, हमारा शरीर, सब कुछ जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तेरे हाथ में देते हैं, तुझे जो करना है वो कर, मैं तो अपनी नजर तुम पर टिकाए रखूंगा। जब हम अपनी नजर परमेश्वर पर टिकाए देते हैं तब वो सारी बातें प्रकाशित हो उठती है, कायम रहती है हमारे लिए, क्योंकि उसका रखवाला परमेश्वर रहता है। बात समझ में आ रही है?
और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का स्थान अगर तुम किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को देते हो, अपने दिल में रखते हो, तो ये मूर्ति पूजा है और परमेश्वर ये मान्य नहीं करता। घृणा है परमेश्वर को इस बात की। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता तब ही तुम्हें प्राप्त होती है जब इस सब संसार की बातें, सब हमें जरूरी है, पैसा गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है, वैभव कार गलत नहीं है, बंगला गलत नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है, कान खोलकर सुन लो। लेकिन उनको जब हम खुदा बनाते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में उसे रखते हैं, हमारी नजर उस पर टिकाए रखते हैं, तो वो शाप का कारण बन जाते हैं। हमारी नजर ये सब कुछ देने वाला जो हमारा परमेश्वर है, जिसके हाथों में हमारा भविष्य है, उस पर हमारी नजर टिकी रहनी चाहिए, हर वक्त, हर समय, हर वक्त, हर समय। तीसरी बात है, जब हम परमेश्वर पर हमारी नजर टिकाते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, डिवाइन नॉलेज प्राप्त होता है। हम परमेश्वर को जान पाते हैं, वो कौन है, क्या है, वो क्या कार्य करता है। फिर पूरे दिल दिमाग से हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, ना कि लोगों को बताने के लिए मेरी आवाज कितनी अच्छी है, इसके लिए हम नहीं स्तुति गान करते हैं, क्योंकि हम उसे जान जाते हैं। जब उसकी पवित्र आत्मा हम पर आती है और हमारी नजर उस पर टिकाए रहती है, तब कुलुस्सिया की किताब 3 अध्याय और 2 वचन, कुलुस्सिया की किताब 3 अध्याय 2 वचन, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। भजन संहिता 119 15 वचन, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की और अपनी दृष्टि रखूंगा, और तेरे मार्गों की और अपनी दृष्टि रखूंगा। ये कौन कहता है? दाऊद कहता है। दाऊद कहता है कि मुझे, दाऊद अपने वचनों में कहता है, अपनी भजन संहिता में कहता है कि मुझे अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। दाऊद कहता है मुझे अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि मेरी नजर हमेशा यहोवा पर टिकी रहती है। क्यों मुझे ज्ञान प्राप्त है? बुजुर्गों से, बड़े लोगों से भी ज्यादा मुझे ज्ञान प्राप्त है, बड़े विश्वास के साथ कहता है, क्योंकि मेरी नजर यहोवा पर, परमेश्वर पर टिकी रहती है। दानियल कहता है परमेश्वर से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है और वो मुझे रहस्य खोलकर बताता है। दानियल कहता है। इर्मियाह 33 और 3 वचन में कहा, 33 और 3 वचन में इर्मियाह, मुझे पुकार, आवाज दे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सारी बातें, सारा रहस्य तेरे सामने खोल कर रख दूंगा कि तेरा खुदा कैसा है, वो कार्य कैसा करता है, इस सृष्टि को कैसे चलाता है, कैसे कंट्रोल करता है, और उसका सामर्थ्य क्या है, उसके गुण विशेषताएं क्या है, और वो तुझ में क्या भरता है, तुझ में क्या देता है, उसका क्या, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं तुम्हें है, वो तुम्हें कैसा पवित्र आत्मा के जरिए चलाता है, सब ज्ञान वो खोलकर बताता है। जब हमारी नजर उस पर टिके रहती है तो वो पवित्र ज्ञान देता है। एक बात बताती हूँ जल्दी से। एक आंटी थी, जब मेरी नई शादी हो गई थी तो मैं उनके घर गई थी, तो वो जो आंटी थी उसके पास सारे लोग प्रार्थना के लिए आते थे और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। तो उसके हस्बैंड ने मुझे बताया था, पास्टर था उसका हस्बैंड, और मुझे बोला कि ये मेरे, उस पास्टर को कोई कीमत नहीं देता था, सब उनकी वाइफ की तरफ आते थे, बहुत सारे लोग आते, भीड़ आती थी। और
उनके हस्बैंड ने बताया कि ये आंटी तुम्हारे सामने खड़ी, आज परमेश्वर का इतना सामर्थ्य उनके पास है, वचन पढ़कर बताती है, मराठी भी पढ़ती है, इंग्लिश भी पढ़ती है, तुम्हें पता है इसका एजुकेशन क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, उसको कुछ भी पढ़ने नहीं आता था, उसका एजुकेशन, वो स्कूल में नहीं गई। और मैंने एक गरीब की लड़की के साथ शादी की, मेरे माँ बाप ने उस लड़की को शादी करके हमारे घर में लेकर आए, और उसको पढ़ना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। वो 13 साल की थी, 14 साल में वो माँ बन गई थी। उसके बाद फिर से, यानी कि उसको 4 बच्चे हो गए थे, और वो बच्चे कैसे हो गए थे, वो खाना पकाते, काम करते टाइम ही बच्चों को पैदा करती थी, और बच्चों को पैदा करते समय वो खुद ही वो नाल काटती थी, और उसके साथ हाथ में बच्चा लेती थी और उसको बोलती थी नहा ले और आगे का काम कर। सब प्रार्थना के लिए बैठते थे, लेकिन उसे कोई बैठने नहीं देता था प्रार्थना के लिए, काम कर, क्योंकि बहुत सारे लोग, 15-20 लोग उनके घर में रिलेटिव्स रहते थे और बहुत गरीब थे। वो कहते थे काम कर, काम होने के बाद लकड़ियां लाने के लिए जंगल में जाती थी। तो वो परमेश्वर से कहती थी तू कौन खुदा है, मुझे तो मालूम नहीं है तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। ये सब लोग इकट्ठा होते हैं और तेरी प्रार्थना करते हैं, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं देता। वो दरवाजा बंद करते हैं और मुझे तो अंदर नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुझे परमेश्वर पता नहीं है, तू हम लायक नहीं इसमें बैठने के लिए, ये बहुत पवित्र है और तू नहीं आ सकती। तू कौन है ऐसा, तू पवित्र है, तूने तो मुझे बनाया है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो कौन है तू, मेरे साथ बात करना। वो कितनी बड़ी बड़ी किताब लेते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, उसका नाम भी नहीं आता मुझको, तो मुझे क्यों नहीं सिखाता? तू तो मेरा बाप है ना। मेरा बाप तो जब मेरा जन्म हो गया बाप मर गया, जब मैं बड़ी हो गई माँ मर गई, कोई भी नहीं है। ये लोग तो मुझे खाना भी नहीं देते, और रास्ते में जो कुछ पड़ा बचा मिलता था वो खाती थी, घर में वो कोई नहीं देते थे उसको। तो वो हमेशा पूछती रहती थी। एक रात 3 बजे किसी ने उसको उठाया और बोला उठ बैठ, मैं यहोवा तेरे साथ बात कर रहा हूं, पढ़, ये मेरी बाइबल है, ये मेरा पवित्र वचन है, पढ़। हर परमेश्वर ने उसे पढ़ना सिखाया। 8 दिन तक वो पढ़ती रही, रोज रात को उसको उठाता था, वो पढ़ती थी। उसके बाद उनके घर में प्रार्थना हो रही थी और एक व्यक्ति को अशुद्ध शक्ति ने पछाड़ लिया था और उसकी सास को वो पकड़ रही थी। तो उसके सास ने वो जो बंद दरवाजा खोल दिया और वो किचन में भाग कर आ गई, और वो सब चिल्ला रहे थे। तो ये सामर्थ्य के साथ अंदर गई और बोले यीशु के नाम से तुझे बोलती शांत हो जाए। वो शांत हो गई और वो वहां मैसेज देने लगी। 100 से ज्यादा लोग थे वहां, 100 से ज्यादा लोग थे, और सब लोग देख रहे थे। उसका आदमी देख रहा था। उसी समय उसने घुटने टेके, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी, उससे क्षमा मांगी, और उन्हें पता चल गया कि वो पढ़ सकती है। और वो परमेश्वर का वचन बताने लगी। सारा प्रकटीकरण उसे होने लगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या क्या कर रहा है वो बताने लगी। वो हर एक व्यक्ति ने क्या किया है उन लोगों को वो नहीं जानती थी। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज भी वो परमेश्वर का कार्य कर रही है। उसके 4 ही बच्चे परमेश्वर का कार्य, महान कार्य कर रहे हैं। वो परमेश्वर खुदा, जब तुम अपनी नजर उस पर टिकाए रखते हो तो वो सारे रहस्यों को आपके सामने लेकर आता है। आगे का हम देखेंगे। वो जब हम नजर टिकाए रखते हैं तो परमेश्वर के मार्ग हमारे समझ में आते हैं। वो उसके मार्ग को हमें समझाता है। भजन संहिता 143 और 8वां वचन, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तू मुझे चलाता है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ। मुझे अपना मार्ग बता, क्योंकि मैं मेरा मन, मेरा ध्यान तुम्हारे और केंद्रित करता हूँ। भजन संहिता 119
37 वचन 37 आयत 37, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग से मुझे चला जिला, तू अपने मार्ग से मुझे जिला। भजन संहिता 129 119 और आयत 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन, जब हम उस पर फोकस करते हैं तो उसका मार्ग वो बताता है, कौन से मार्ग से हमें जाना है, हमें क्या करना है वो हमें बताता है। हमें हमारे फैमिली में कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है। कलीसिया में हम आते हैं तो कौन सी बात हमें बोलनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास जाना है, क्या बताना है, परमेश्वर का वचन कैसे बताना है, सब बातों का मार्गदर्शन परमेश्वर कहता है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन ही परमेश्वर है और वो तुम में रहता है जिस पर आप फोकस करते हो, यीशु मसीह पर। आगे का है, हम जब उस पर फोकस करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास के सिवाय कोई यीशु मसीह को खुश नहीं कर सकता, कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। भजन संहिता 62 और वचन 1, पहला वचन, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। विश्वास के साथ भजन करता कहता है। भजन संहिता 16 8वें वचन आयत में कहा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। ये विश्वास है उसका, मैं कभी न डगमगाऊंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा और विश्वास के साथ वो नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा, क्योंकि उसकी नजर यीशु पर टिकाए थी और उस समय यीशु का सारा सामर्थ्य उसे प्राप्त हो गया था। जो सामर्थ्य सिर्फ खुदा का था पानी पर चलने का, वो उसी समय पतरस को प्राप्त हुआ था। जब हम हमारी कमजोरियों पर ध्यान लगाते हैं, मोह माया की ओर ध्यान लगाते हैं, हम दुनिया की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो हम गिर जाते हैं, हमारा नाश होता है, निराशा हमारे जीवन में आती है। हमारा खानदान, बड़ा खानदान, हमारे बड़े लोग, मदद करने वाले नेताओं की तरफ हम नजर लगाते हैं तो हमारा विश्वास कम होने लगता है, और जब हमारा विश्वास कम होता है तो हमारी नजर परमेश्वर पर टिके नहीं रहती है। जब हम हमारी नजर परमेश्वर पर टिकाए रखते हैं तो परमेश्वर से हमें विश्वास प्राप्त होता है, जैसे कि पतरस को प्राप्त हुआ था और परमेश्वर का सारा सामर्थ्य उसे प्राप्त हुआ। आज तो हमें पता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा हम में रहता है, उसका सारा सामर्थ्य स्वर्ग में, उसकी जो शक्तियां है वो सारी शक्तियां हम में सीमित है, हम में है, क्योंकि वो हमारे में रहता है, हमारे शरीर, हमारे जीवन में वो रहता है। तो आगे की बात है, असंभव को वो संभव करना सिखाता है। जब हमारी नजर यीशु मसीह पर टिकाई रहती है, फोकस यीशु मसीह पर रहता है, तब हम असंभव को संभव करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि प्रार्थना के जरिए असंभव संभव होता है। यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा। उसने हमें अधिकार दिया है, जो कुछ यीशु के नाम से आप बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो यीशु के नाम से आप पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुला किया जाएगा। ये सारे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। नीति वचन 16:3 में कहा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। मत्ती 6:33 में कहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम परमेश्वर को खोजोगे, परमेश्वर पर अपनी नजर टिकाओगे, कि संसार की सारी बातें, सब सुख चैन, परमेश्वर जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सारी बातें परमेश्वर तुम्हारे पैरों के पास लेकर आएगा। जे हम पैरों की तरफ हर समय नहीं देख कर चलते,
हम कुछ भी काम करेंगे तो पैरों की तरफ नहीं देखेंगे, बराबर है। हम ऊपर देखते हैं, हमारी नजर ऊपर रहती है, पैरों की तरफ ध्यान नहीं देते। जो कुछ हमें प्राप्त होगा वो हमारे नीचे हम रखेंगे। हमारी नजर, हमारा फोकस सिर्फ यीशु मसीह पर ही रहेगा। भजन संहिता 62 5वां वचन, ए मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। बड़े विश्वास के साथ कहता है भजन करता कि मेरी आशा, मेरा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर है। मेरा बल, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, पत्नी, मेरा सामर्थ्य, मेरा एजुकेशन, मेरा दिमाग, मेरा कार्य करने की शक्ति, इस पर मेरा भरोसा नहीं है। तो मेरा भरोसा यीशु मसीह पर है। वो कौन है, मैं उसको जान पाता हूँ क्योंकि मेरी नजर उस पर है। उसका पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, उसका पूरा सामर्थ्य मुझे प्राप्त होता है, असंभव को संभव करने का सामर्थ्य मुझे प्राप्त होता है। जो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, मनुष्य को बदलने वाला परमेश्वर, मुझे बदलने वाला परमेश्वर, वो मुझ में है, उस पर मैं नजर रखता हूं तो मैं सब कुछ बदल सकता हूं यीशु के नाम से। असंभव को संभव बना सकता हूं। आगे का लास्ट है कि मैं परमेश्वर में एक हो जाता हूं और परमेश्वर मुझ में रहता है। फिर से यूहन्ना 15 अध्याय घर जाकर पढ़ो, उसमें क्या कहा है, तुम मुझ में रहो, सच्ची दाखलता, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा तो तुम फल दे सकोगे। मैं पिता में रहता हूँ, पिता मुझ में रहता है, पिता जो कहता है वही मैं करता हूँ। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम पिता में रहोगे और पिता जो कहता है वो तुम करोगे। आज तुम्हारी नजर परमेश्वर पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि आज वो तुम्हारी तरफ देख रहा है और तुम्हें बता रहा है 2026 साल में आपने प्रवेश किया है। हर एक व्यक्ति ने, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी नजर तुम्हारी समस्याओं की तरफ मत लगाए रखो, तुम्हारी परेशानियों की तरफ मत लगाए रखो। यिर्मयाह 29:13 में कहा है, तुम मुझे छोड़ोगे और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। वो कहता है, उसने तुम्हें बुलाया है, वो खुद कहता है तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे और संपूर्ण मन से मेरे पास तुम आओगे। और जो व्यक्ति को उसने चुन लिया है अपने मां के गर्भ में, उसी व्यक्ति से आज वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैं तेरे हृदय में रहता हूं और मैं तुझे कहता हूं, तू दूसरी जगहों पर मुझे मत खोज। अपने पत्नी में, अपने पति में, अपने वस्तुओं में, अपने संसार में, अपनी समस्याओं में मुझे मत ढूंढ। मैं तुझ में हूं। मेरा वचन, परमेश्वर का वचन, वो वचन पढ़ो, वो वचन सुनो। उस वचन में परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन हम में रहता है, क्योंकि यिर्मयाह 31 चैप्टर में और 33 आयत में बताया है, 33 आयत में बताया है, 31 वचन और 33 आयत में बताया है कि मैं अपने वचन को तेरे मुख में डालूंगा, अपने नियमों को तेरे हृदय पर लिखूंगा और तू मेरे संतान हो और मैं तेरा खुदा बन जाऊंगा। ये परमेश्वर ने हमारे साथ करार किया है, कवनेंट किया है और उसके खून से उसने सील किया है वो कवनेंट, वो करार करने वाला परमेश्वर है, एग्रीमेंट करने वाला परमेश्वर है, वचन देने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं भूलता। इस 2026 में वो कहता है, मुझ पर नजर टिकाए रख, मुझ पर ध्यान दे, तो तू दुनिया के लिए प्रकाश बन जाओगे, क्योंकि वो प्रकाश है, वो जगत का प्रकाश है। जो उस पर नजर टिकाए रखता है उसमें यीशु मसीह रहता है, जो दुनिया का प्रकाश है।
जो लोग आपको देखेंगे वो उस प्रकाश को देखेंगे, क्योंकि आप प्रकाश हो, परमेश्वर आप में रहता है। तो इस 2026 में आपको परमेश्वर पर अपनी नजर टिकानी है, उस पर अपना भरोसा रख देना है, उसकी तरफ देखो। अपनी हर एक समस्या, अपनी हर एक दुख, हर एक चिंताएं, अपने व्यक्ति, प्रेम करने वाले व्यक्ति, सबके लिए सिर्फ यीशु मसीह पर देखो, उस पर नजर टिकाए रखो। उन समस्याओं की तरफ मत नजर टिकाए रखो, अपने शत्रुओं की तरफ मत देखो, समस्याओं की तरफ मत देखो, अंधेरियों की तरफ मत देखो, दुख दर्द की तरफ मत देखो, सिर्फ यीशु मसीह को देखते रहो, उसकी तरफ देखो, उसकी प्रार्थना, उसका स्तुति आराधना करो। जब हम हमारी नजर उस पर टिकाए रखोगे तो वो हमें पूरा की पूरा बदल देगा, और वो हमें जब बदलता है तो वह हमारी परिस्थिति बदलता है, और हमारा समय बदलता है, हमारे आसपास के व्यक्तियों को बदलता है, और वो असंभव को संभव करता है। हम अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। जिनको घुटनों पर आना चाहिए, लगता है कि मैं आज घुटनों पर आकर समर्पित हो जाऊं, तो कृपा करके घुटनों पर आ जाइए, अपने हाथ ऊपर उठाइए, पूरे समर्पित होकर बोलो, परमेश्वर आज से मैं अपनी समस्या, अपने प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, अपना घर, अपना संसार, अपने काम, उस पर नजर नहीं रखूंगा, तुझ पर नजर रखूंगा। अपनी आंखें बंद करो। भरोसा मेरा, आमेन, वही तुम्हारा भरोसा है। तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी, आमेन आमेन, सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया, तेरी विश्वास योग्यता, आमेन, देखूंगा मैं उम्र भर। हालेलुया, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर आमेन, गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, यीशु मसीह भरोसा मेरा, आमेन, तू ही सहारा है मेरा। उसका सामर्थ्य आप पर है, स्वीकार करो। मुश्किल समय में हालेलुया, तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हालेलुया, करुणा भलाई तेरी, सदा रहेगी मुझ पर। आमेन आमेन, तेरी विश्वास योग्यता, हालेलुया, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। आमेन आमेन, नाम लेकर पुकारा मुझे,
महिमा से मुझको भर दिया। हालेलुया। मौत से है बचाया। उसका सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। स्वीकार करो सामर्थ्य को, स्वीकार करो, स्वीकार करो। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हालेलुया। मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। आमेन, आमेन। महिमा हो तेरी। आमेन, आमेन, आमेन। सिर्फ उसकी आराधना करो। हमारा हालेलुया। पूरी हो तेरी मर्जी। आमेन। हाय तेरा राजा, आदर महिमा हो तेरी। हालेलुया। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। हाय तेरा राजा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हालेलुया। रबा बाबा शरबा। ओ यंदरमः। ओ यल्लारा यंदरमः। ओ इकल्ला यतिना यंदरबा। ओ यनमः। ओ यल्ला शरबा। होतिना। हालेलुया। हालेलुया। उसका सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। उसके सामर्थ्य को स्वीकार करो, स्वीकार करो। वो आपका जीवन आज बदल रहा है। आज वो आपके जीवन को बदल रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उरबाला सिखरा वाला शानदार वाला उरबा तिरड़ा महशकरा वाला उरबा बाबा 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 शकरा वाला वाला वर्तन महल्ला सिखरे यंत्र वाला तिरड़ा आइकरा वाला। स्वीकार करो उसके सामने, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। जीसस। ओ या रामा शरबा। ओ या रा 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 रा।